हेलो एवरीवन। आज है 10 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें बताई जाएगी उसे आप नोट भी करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहले वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है सेबोटेज। सेबोटेज यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बिकॉज बहुत सारे एग्जाम है जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताते चले। और जहाँ भी सफिक्स बनता है, यानी कि सफिक्स होता है कि जो वर्ड के लास्ट में जुड़े और उस जुड़ के उसको उसके मतलब चेंज कर दे, ठीक है, तो उसको सफिक्स बोलते हैं। तो वो भी हम लोग बताएंगे, जहाँ भी डिस्कस करेंगे वो आपको बता देंगे, आप उसे नोट करते रहिएगा। तो सेबोटेज की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन एक्ट और प्रोसेस टेंडिंग टू हैम्पर और हर्ट। यानी कि कोई भी एक्ट है, यानी कि कोई भी ऐसा काम कर रहा है या फिर कोई ऐसा प्रोसेस है जो क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है किसी को हैम्पर करने कर दिया या फिर हर्ट कर दिया। हर्ट मतलब क्या होता है, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को गुस्सा दिलाना। कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, उसको सेबोटेज बोलते हैं, यानी कि बिगाड़ना। जो भी काम है उसे बिगाड़ देना। अगर मान लीजिए कोई काम कर रहा है और वो काम आप बिगाड़ रहे हैं जानबूझ के, तो क्या होगा, सामने वालों को या तो हर्ट होगा या फिर वो हैम्पर होगा, यानी कि गुस्सा हो जाएगा। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो रेक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर क्रिपल। ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे, रेक, डिस्ट्रॉय, ऑब्स्ट्रक्ट या फिर क्रिपल। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है कि बिगाड़ना, यानी कि कोई भी चीज़ है उसे आप बिगाड़ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को हर्ट या फिर हैम्पर होगा वो। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहिएगा। पिक्चर काफ़ी रिलेवेंट यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं ताकि आप वर्ड को विजुअलाइज करके इजीली याद कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड में दिया गया सेकेंड वर्ड, वर्ड है कन्वीन्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड कवर कराया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, तो आप इसे नोट भी करते रहिएगा। तो कन्वीन्ड की बात करें तो एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है टू कम टुगेदर, टू ब्रिंग पीपुल टुगेदर फॉर ए मीटिंग एक्सेट्रा। यानी कि एक साथ आना, या जो भी पीपुल है यानी कि लोग हैं उन्हें इकट्ठा करना किसी मीटिंग के लिए, उसको बोलते हैं कन्वीन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वीन्ड। जैसे आप देखते होंगे कोई भी मीटिंग होता है तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, या फिर जो लोग नहीं आना चाहते उनको ही बुलाया जाता है रिक्वेस्ट करके, ताकि वो लोग आए और मीटिंग को सक्सेसफुल बनाएं। तो आयोजित करना, कन्वीन्ड मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ का आयोजित करना, चाहे कोई मीटिंग हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो समन मतलब क्या होता है, बुलावा भेजना किसी को, कॉल मतलब पुकारना, ऑर्डर देना या फिर होल्ड करना। तो ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी को बुलाएंगे मीटिंग के लिए तभी तो वो आएगा, आपसे मिलने आएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी को बुला, दो आदमी बैठ के क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि बात कर रहे हैं किसी चीज़ पे लेके। तो इसमें क्या हुआ, कोई ना कोई किसी को बुलाया होगा या फिर आपस में प्लान करके ये मीटिंग कर रहे हैं। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है कोलैप्स्ड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसके अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा हैविंग फॉलन डाउन और गिवन अवे। मतलब किसी चीज़ को गिरा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं कोलैप्स्ड। जैसे आप देखते होंगे कि जब मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है जो काफ़ी पुराना हो जाता है, जब लगता है कि अब ये ख़त्म हो जाएगा, गिर जाएगा, रिस्की है, तो उसे गिरा दिया जाता है। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो कोलैप्स्ड मतलब होता है ढह जाना, मतलब किसी चीज़ को ढा देना, ढह या फिर ढह जाना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो बैंकरप्सी, कैटेस्ट्रॉफी, क्रैश या फिर डिबेकल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे हम बिल्डिंग का ही बात कर रहे थे तो इसलिए यहाँ पे रिलेवेंट पिक्चर इंसर्ट कर दिए ताकि आप वर्ड को देखें, समझे और आसानी से याद कर पाए। तो बैंकरप्सी मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बंदा है जो बैंक से लोन वगैरह ले लेता है और वो भाग जाता है, वो चुका नहीं पाता है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, उनका सारा चीज़ अपने कब्जा में ले लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ बचता है उसे गिरा ओवर आ देते हैं। अगला है कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है कि जब कोई मतलब किसी तरह का डिजास्टर आता है, ठीक है, डिजास्टर यानी कि आपदा वगैरह, तो उसमें भी जो भी बिल्डिंग वगैरह है, मान लीजिए कि अर्थक्वेक आया या फिर बाढ़ ही आ गया, फ्लड आ गया, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होती है अगर वो कमज़ोर होती है तो वो गिर जाती है, क्रैश कर जाती है या फिर डिवेकल हो जाती है। ठीक है, डिवेकल। आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रैम्बल, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ स्क्रैम्बलिंग अप और ओवर रफ टू स्टीप ग्राउंड स्पेशली एज ए लीजर एक्टिविटी। मतलब कोई ऐसा एक्शन जिसमें आप स्क्रैम्बलिंग कर रहे हैं किसी एक रफ या स्टीप ग्राउंड पे, स्पेशली एज ए लीजर एक्टिविटी, मतलब एज ए लीजर एक्टिविटी, यानी कि आप फ्री टाइम में अगर कोई चीज़ कर रहे हो उसको लीजर एक्टिविटी बोला जाता है। लीजर क्या होता है, जो लंच वगैरह होता है ना, जैसे आप स्कूल में जो लंच होता है उसको लीजर बोला जाता है, जो ब्रेक टाइम होता है। तो आप ब्रेक टाइम में कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसको स्क्रैम्बल बोलते हैं, यानी कि संघर्ष भी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है,
जैसे मान लीजिए कि कोई लोग जो जिसे पैसा का ज़रूरत होता है तो वो जॉब जब करता है तो उसमें ओवर टाइम भी करता है ताकि वो संघर्ष करे। तो लीजर के यानी कि छुट्टी के टाइम भी वो काम कर रहा है, संघर्ष कर रहा है ताकि ज़्यादा पैसे बना सके। तो क्लाइंबर, क्लाइम, क्रॉल या फिर स्क्रॉल, ये सारे भी सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे जो क्लाइंबर होते हैं यानी कि क्लाइम करते हैं कहाँ पे, पहाड़ों पे ठीक है, माउंटेनर जो होते हैं उसको क्लाइंबर बोलते हैं। या फिर जो क्लाइम कर रहा है यानी कि चढ़ाई कर रहा है, क्रॉल, स्क्रबल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सारे काफ़ी संघर्ष करते हैं, जो भी लोग होते हैं ये काफ़ी संघर्ष करते हैं लाइफ में, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो स्क्रैम्बल को स्ट्रगल से रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कीजिए एक दूसरे से, जब आप जोड़ेंगे तो जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। अगला वर्ड है कॉन्टेस्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एंगेज इन कंपटीशन टू अटेन ए पोजीशन और पावर। यानी कि इंगेज होना किसी कंपटीशन में। कंपटीशन मतलब क्या होता है, आप तो जानते ही हैं, आप तो खुद कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि कंटेस्ट होता है, और कंटेस्ट में जो भी लोग इंगेज होते हैं तो किस लिए इंगेज होते हैं, या तो किसी पोजीशन के लिए या फिर पावर के लिए। जैसे मान लीजिए कि इलेक्शन, जीता जागता एग्जाम्पल एकदम अच्छा खासा इलेक्शन, यानी कि जो चुनाव होता है, चुनाव भी क्या है, एक तरह का कंटेस्ट है जिसमें अलग अलग कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी लोग जिन्हें पसंद ज़्यादा करते हैं वो उन्हें वोट देते हैं। और उसके बाद जो भी जीतता है वो क्या होता है, या तो उसे पावर मिलता है या कोई पोजीशन मिलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एमएलए पद के लिए इलेक्शन लड़ा तो वो एमएलए बन गया, कोई मुखिया बन गया, समझ गया। तो कंटेस्टेड मतलब समझ गया कि कंपटीशन यानी कि कोई भी अगर प्रतियोगिता हो, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। या फिर चुनाव लड़ना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिबेटेड, आर्ग्यूड, चैलेंज या फिर इम्पग्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आपके लिए एक होमवर्क हम दे दे रहे हैं, मतलब आप इसका, इस गेम का नाम बताएंगे, ठीक है। इस गेम का नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये जो रस्सी खींच जो गेम हो रहा है, यहाँ पे रस्सी खींचते हैं लोग, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आप इसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल से नहीं होगा, और भी खेल जो है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। फिजिकली अगर आप एक्टिव रहेंगे तो मेंटली खुद ब खुद आप एक्टिव रहेंगे। तो चलिए अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क पे हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। और आपका गोल क्या है, आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये सारे काम आप जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एनेक्स्ट। नेक्स्ट एनेक्स्ट, ठीक है, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ए फॉर्मल एक्ट वेयर बाय ए स्टेट प्रोक्लेम इट्स सोवेरेनिटी ओवर टेरिटरी हैड टू आउटकम इट्स डोमेन। देखिए एनेक्स्ट मतलब होता है कि कोई चीज़ जो मतलब आप देखते होंगे बुक्स में भी एनेक्स्ट होता है। तो एनेक्स्ट की अगर सिंपली मीनिंग बात करें तो देखिए एक होता है राज्य हरण, यानी कि जो राज्य है उसको हर लेना किसी के द्वारा, ठीक है। क्या कर लेना, प्रोक्लेम कर लेना स्टेट को, उसको भी एनेक्स्ट बोला जाता है। या फिर एक एनेक्स्ट होता है कि जो अगर मतलब किसी चीज़ का जो मतलब लिस्ट वगैरह डॉक्यूमेंट है उसको सही ढंग से रखा गया, उसको भी एनेक्स्ट बोला जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो इनकॉर्पोरेशन, टेक ओवर, एडिशन या फिर एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे एनेक्स्ट राज्य हरण का बात हो रहा है, यानी कि जो भी एरिया है उस पर कैप्चर कर लेना, ठीक है। कोई एक टेरिटरी है उसको, और उसके डोमेन को क्या करना, अपने अंदर ले लेना, अपने काबू में ले लेना, उसको एनेक्स्ट बोलते हैं। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैप दिखाया गया है और ये वाला जो एरिया है वो इसे हड़पना चाहता है। जैसे आप देख सकते हैं यूक्रेन और रसिया जो वार हुआ वो एरिया को लेके ही हुआ है, टेरिटरी को लेके ही ज़्यादा हुआ है, और अभी तक चल ही रहा है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एंटीसिपेटेड, जो कि एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ एंटीसिपेटिंग समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को एंटीसिपेट करना, यानी कि प्रत्याशा। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, प्रत्याशा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पेसिमिज्म, होपलेसनेस, मेलेंचोली, सस्पिशन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे आई ओ एन आया है, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। और एक है एनी डबल एस, तो एनी डबल एस भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें आई एस एम आया है, आई एस एम भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है। तो सारे नाउन सफिक्स का एक हम सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं, अगर आप वो चाहे तो देख सकते हैं, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो आपको बताए हुए हैं, तो आप एक बार सेपरेट सेपरेट वीडियो देख लीजिएगा सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फिर आप आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे जो भी आता है हम आपको बताते चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। एन सी ई, ठीक है, एन सी ई वाला वर्ड भी क्या होता है, नाउन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि एन सी ई वाला भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है।
इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए रिजल्ट और इफेक्ट टिपिकली वन दैट इज़ अनवेलकम और अनप्लीजेंट, यानी कि कोई ऐसा रिजल्ट या यानी कि नतीजा या प्रभाव जो क्या हो अनवेलकम हो, यानी कि अच्छा नहीं हो, तो लोग क्या करेंगे, दुखी हो जाते हैं, अनप्लीजेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया, ठीक है, कोई आप एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम में का जो आपका रिजल्ट था वो अच्छा नहीं था, मतलब दुखद था। आप जो चाहते थे वो उतना मार्क्स नहीं आया, तो क्योंकि वो आपके लिए क्या हो जाएगा, अनप्लेजेंट हो जाएगा, यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है प्रभाव, क्या हो जाएगा, प्रभाव, यानी कि उसका प्रभाव गलत था। सिनोनिम्स की बात करें तो रिजल्ट, आउटकम, सीक्वल या फिर इफेक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। रिजल्ट, आउटकम, सीक्वल या इफेक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस के। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है ट्रिगरिंग, जो कि एक एडजेक्टिव है। जैसे आप देखते होंगे जो गन होता है उसमें भी ट्रिगर होता है, तो ट्रिगरिंग यहाँ पे बात हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कॉज बाय ए पार्टिकुलर एक्शन, प्रोसेस और सिचुएशन, कोई चीज़ जो हो रहा हो किसी एक खास काम, प्रक्रिया और स्थिति के द्वारा, उसको ट्रिगरिंग बोलते हैं, यानी कि उत्प्रेरित। जैसे जो गन का ट्रिगर होता है उसे हम लोग जब प्रेस करते हैं तभी तो उससे बुलेट फायर होता है, यानी कि उसको उत्प्रेरित कर रहा है कि तुम फायर हो जा, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कॉज, जेनरेट, प्रोड्यूस या फिर प्रॉम्प्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉज, जनरेट, प्रॉम्प्ट या फिर प्रोड्यूस, सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे ट्रिगरिंग के। जैसे आप देख सकते हैं कि इसको ट्रिगर किया गया इस वाले स्लैब को, और ये क्या किया, ये सारे को एक दूसरे को ट्रिगर करते चला गया। तो इस तरह का आप वीडियो भी देखे होंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक रील्स में, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि जैसे ऐसे पत्ती सजा दिया जाता था और किसी एक को गिराओ तो वैसे गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। तो उसको यानी कि उसमें क्या किया गया, किसी एक को ट्रिगर किया गया और जिसकी वजह से वो पूरा प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज्ड, जो कि एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर ए क्राइम, यानी कि कोई पर्सन या ग्रुप लोगों का जिस पे चार्ज किया गया है या ट्रायल चल रहा हो किसी क्राइम को लेके, उसको एक्यूज बोलते हैं, यानी कि जो कोई आरोप किया है तो उसको आरोपी बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो अरेंज्ड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड या फिर इंडिक्टेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसके को नोट कर लिए होंगे, आई होप एक बार इसे देख लेते हैं। एक्यूज एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग आरोपी होता है। अरेंड, इम्प्लीकेटेड, इनक्रिमिनेटेड, इंडिक्टेड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आइए अनअकैडमी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप नाम सुने ही होंगे, बहुत बार आपको एड में भी मिल गया होगा यूट्यूब पे। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो जिस पे आप वेरियस एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से आप अपना गोल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम का आपको तैयारी करना है उसके लिए आप चूज कर लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना टाइम वगैरह, और वहाँ से पूछा जाता है कि आपके पास अगर रेफरल कोड है तो रेफरल कोड +AP175 यूज कीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेके एक फोकस्ड और सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।